हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार का जो सावन सभी को पता है 4 जुलाई से ही लग गया है। इस बार सावन बहुत खास है और 4 जुलाई से सावन महीना बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में पूरे सावन मास शिव जी की पूजा, व्रत, कथा करने का बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि सावन मास में जो कोई भी जातक शिवजी की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। सावन की पूजा के साथ शिव जी के जलाभिषेक का भी बहुत गहरा महत्व होता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जलाभिषेक करने का भी एक सही तरीका होता है और विधिपूर्वक जल न चढ़ाने पर भगवान शिवजी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए आइए जानते हैं सावन में शिव जी का जलाभिषेक करने का सही तरीका क्या होता है। शिव जी से पहले करें इनका जलाभिषेक। दोस्तों, सनातन धर्म और शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि शिव जी का जलाभिषेक करने से पहले हमेशा ही श्री गणेश के पूजन का नियम है। एक बार गणेश जी का विधिवत पूजन हो जाए, उसी के बाद शिव जी का अभिषेक किया जाता है। जलाभिषेक करते वक्त हमेशा सबसे पहले जल अर्पित किया जाता है, फिर दूध, दही, शहद, बिल्वपत्र, धतूरे के फूल आदि। सावन का जल चढ़ाने के कुछ सिद्ध नियम और तरीके होते हैं, जिनके आधार पर पूजा करने पर ही शिव जी आपके पूजन से प्रसन्न होंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप किस दिशा में खड़े हो रहे हैं। जल चढ़ाते वक्त हमेशा ही जातकों का मुंह पूर्व उत्तर दिशा में होना चाहिए। वहीं गलती से भी जातकों का मुख जल अर्पित करते वक्त पूर्व की दिशा में नहीं होना चाहिए। जल चढ़ाने की दिशा के साथ साथ जल किस पात्र से चढ़ा रहे हैं, ये भी मायने रखता है। शिवलिंग को जल चढ़ाते वक्त हमेशा तांबे, चांदी या कांसे का ही पात्र इस्तेमाल करें। मान्यता है कि शिवलिंग पर भूल से भी स्टील के पात्र से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर जल चढ़ाने में जातकों को कभी भी किसी प्रकार की तेजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इस बात को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है कि पतली धार से शिव जी पर जब भी जल चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जल चढ़ाने का सही तरीका हमेशा बैठकर होता है। रुद्राभिषेक या दुग्धाभिषेक करते वक्त भी जातकों को हमेशा बैठना चाहिए। बैठकर जल अर्पित करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। जलाभिषेक जल में पुष्प, अक्षत या रोली नहीं मिलाना चाहिए। मान्यता है कि दोस्तों, आइए जानते हैं अभी सावन में शिवलिंग में चढ़ाया प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं। शिवलिंग में कौन सा फूल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग में चढ़ाया चीज कौन सा पेड़ पर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। उससे पहले दोस्तों, आप अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, शिवलिंग को ठंडा जल, कच्चा दूध और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग में हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी और कुमकुम छोड़कर आप भस्म लगा सकते हैं, क्योंकि शिवजी संहार का देवता है। संहार के देवता होने कारण हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ाकर भस्म चढ़ाया जाता है। और दोस्तों, शिव जी का पूजा में अखंड चावल इस्तेमाल ना करें, हमेशा श्वेत अक्षत इस्तेमाल करें। दोस्तों, अभी बात करते हैं शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, इस बारे में बहुत लोगों का संख्या रहता है कि शिवलिंग में चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, एक कथा का अनुसार शिवजी की मुख से चंदेश्वर ग्रंथ प्रखंड हुआ था। चंदेश्वर भूत प्रेतों का प्रधान था, तो शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ चंदेश्वर का भाग होता है। ऐसे में अगर शिवलिंग में चढ़ाया हुआ प्रसाद कोई भक्त खाता है तो
उसे चंदेश्वर सर की क्रोध की सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, शिव पुराण में कहा जाता है, शिवलिंग में चढ़ाया हुआ प्रसाद आप ग्रहण करें या ना करें, इस बारे में निर्भर करता है कि शिवलिंग किस धातु और किस पदार्थ से बनाया हुआ है। मिट्टी, पत्थर या चीनी मिट्टी से बनाया हुआ शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद आप ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन शिवलिंग अगर धातु या पारात से बनाया है, उसका प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। यह चंदेश्वर का अंश ना होकर महादेव का हिस्से में होता है और यह प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति का दोष बाधा दूर होती है और सुख समृद्धि होता है। दोस्तों, माना जाता है कि जिस शिवलिंग के साथ शालिग्राम की पूजा किया जाती है, वह शिवलिंग चाहे किसी भी पदार्थ बना हो, उस पर अर्पित प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। शिव जी की साकार मूर्ति पर प्रसाद अगर चढ़ाया हुआ है तो उसे ग्रहण किया जा सकता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ाया चिसको कभी भी पीपल और तुलसी के पौधे में ना ही नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, यह महा अनर्थ है। दोस्तों, शिवलिंग पर तामसिक चीजें बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग में हमेशा दूध, जाल, काले तिल चढ़ाने के बाद ही बिल पता चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग का पहले पार्वती का पूजा करना चाहिए। दोस्तों, भूल से भी उबला हुआ दूध शिवलिंग में अर्पित नहीं करना चाहिए। हमेशा कच्चा दूध या कच्चा दही अर्पित करें। दोस्तों, सावन में बेलपत्र तो शिवलिंग में सभी चढ़ाते हैं। बेलपत्र शिवलिंग को अर्पित करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। लेकिन दोस्तों, बेलपत्र चढ़ाने का कुछ सही नियम है, जैसे कि बेलपत्र का जो डंठल होती है वह अपनी ओर रख करके और पत्ते का जो अगली भाग होता है वह शिवलिंग की ओर करके अर्पित करें। दोस्तों, सीडलिंग में भूल करके भी केतकी, केवड़ी के फूल ना चढ़ाएं। शिव के उपासनामे में क्योंरे की सुगंध की अगरबत्ती और क्योंरे की इतौड़ की भी उपयोग ना करें। शिव पूजा में तुलसी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज यही तक। जानकारी अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।